अभी हमने देखा प्रभु भोज, इसमें वाचा एक शब्द आता है कि जब भी तुम इस लहू के प्याले को लेते हो तो तुम उस वाचा में बंध जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। ये वाचा में बंधना क्या है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप वाचा में बंधे? वाचा में परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब आप उसकी वाचा में बनते हैं तो आप उसकी इच्छा में एक हो जाते हैं। जैसे इस वचन को हमने लिया पहला कुरिन्थियन 11 का 25 और 26। हालेलुया। पढ़िए, ध्यान ध्यान से पढ़िए। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। नई वाचा का कटोरा है ये। जब भी इसमें से पियो तो मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद के लिए ये क्या, यानी कि वो चाहता है कि उस वाचा में जो नई वाचा है उसको हम हमेशा याद रखें। हम याद रखें कि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया था। हम याद रखें कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया था। प्रेज द लॉर्ड। और वही कहता है कि जब तुम इस कटोरे में से पीते हो, उस वाचा में बंध जाते हो कि जब तक यीशु ना आ जाए हमें उसकी मौत का प्रचार करना है। हमें उसकी मौत का प्रचार करना है। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वाचा कहती है। हालेलुया। हम सब लोग हर महीने प्रभु भोज लेते हैं और इस वाचा में बंध जाते हैं। आप उससे अलग नहीं हो सकते, याद रखिए। आप उस वाचा से अलग नहीं होते, क्योंकि वो वचन कहता है कि आपने लहू के कटोरे में से आपने अपने आप को सम्मिलित किया और आप वाचा में बंधे। जिस तरीके से आपने शादी की और आप वाचा में बंधे, बंध गए वाचा में। उसमें डिस्क्राइब नहीं होता है फिर पत्नी की ये क्वालिटी ड्यूटीज हैं पति की। नो, बन गए वो पति पत्नी। उसी पल से आप अपने आप को चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि आप वाचा में बंध गए हैं। वाचा एक शक्ति है। हम समझते हैं कि वाचा में हम बंध गए, सिर्फ हमने शब्दों से बोल दिया कि हम वाचा में बंध गए और हमने उस शब्द को सुनकर स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं है। हमको करना है काम। बहुत दिनों से मेरे अंदर एक बोझ था। मैं अपने अगुओं को बोलता हूँ, कई बार मैंने बोला है कि हम लोग सुसमाचार के लिए जाएं, लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं जा पाते हैं। कल से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं और हमारी बहन दिन में 1 घंटा हम कहीं ना कहीं खड़े होकर परमेश्वर का सुसमाचार, उसके पैम्पलेट्स को बांटेंगे। हमारे दीपक भाई लेकर आते हैं वो पैम्पलेट्स, वो कागज़ जिसमें सुसमाचार, छोटा सुसमाचार लिखा हुआ है। मैंने सोच लिया कि मैं अब रोज जाऊंगा, 1 घंटा जाकर मैं बांटूंगा। मुझे उस वाचा में जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोझ आपके अंदर होना जरूरी है। हम उस बोझ को क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्योंकि हम उसकी पवित्रता को, जो उसने हमें दी है, क्या दिया है उसने हमें, आपको पता है? आपके पापों को लेकर उसने आपको क्या दिया है? अपनी पवित्रता। अपनी पवित्रता दी है। यीशु की पवित्रता हम उसने हमें दी है। क्या हम महसूस करते हैं कि उसकी पवित्रता हमारे अंदर है? हेलो, क्या मैं महसूस करता हूं कि मेरे अंदर यीशु की पवित्रता है? किसकी पवित्रता? यीशु की पवित्रता। उसने मुझे पवित्र किया है।
उस पवित्रता को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे मेरे भाई, आप डगमगाते रहेंगे, क्योंकि आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आप पवित्र हैं। एक लड़की अगर स्वीकार ही नहीं करेगी कि मैं ब्याहता हूं, मेरी शादी हो गई है, तो वो कैसे अपने घर को संभालेगी? संभाल सकती है? वो स्वीकार ही नहीं कर रही। वो कैसे उस दूल्हे की दुल्हन कहलाएगी? दूल्हे का जो अधिकार है वो क्या उस लड़की को मिलेगा? क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर रही है। इसलिए यीशु का जो अधिकार है वो आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। वो दे चुका है, लेकिन चूंकि आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि मैं पवित्र हूं और यीशु की पवित्रता मेरे अंदर है। मैंने क्या विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया? आमीन। हम विश्वास करते हैं, तो हम ऐसा आचरण क्यों नहीं करते? हम बहुत भाग्यशाली हैं मेरे भाई मेरी बहन, जो परमेश्वर ने हमको आशीष दिया है। परमेश्वर ने हमको क्या दिया है आपको आप समझ नहीं सकते। दूसरा पतरस 1:3 निकालिए, पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आमीन। जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उसने सब कुछ उसकी पहचान के द्वारा हमें दे दिया है। दे दिया है, देने वाला नहीं है, दे दिया है। आमीन। लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। हम अभी भी व्याकुल हैं, हम अभी भी चिंता में रहते हैं। कल की चिंता, बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, घर की चिंता, ईएमआई की चिंता। आमीन। मुझे यीशु मसीह ने इस धरती पर चुना है। उसने मुझे चुनकर शुद्ध किया है। उसने मुझे चुना है, मैंने चुना है, आपने चुना है। बाइबल क्या कहती है? उसने मुझे चुना है। प्रेज द लॉर्ड। तो धरती पर मुझे पालने की जिम्मेदारी किसकी है? आप क्यों नहीं पल रहे हैं? क्योंकि आप यीशु की धार्मिकता को अपनी धार्मिकता नहीं बना रहे हैं। उसने भक्ति और जीवन से संबंध जो कुछ भी रखता है वो सब कुछ हमें दे दिया है। सब कुछ उसने हमें दे दिया है। हमें कुछ नहीं करना है। हमें उसकी पवित्रता के अनुसार जीना है। आमीन। हालेलुया। अय्यूब के बारे में आपने सुना है? अय्यूब जिसको परमेश्वर ने गवाही दी थी, जिसके बारे में कि धरती पर अगर कोई सिद्ध है, खरा है, परमेश्वर का भय मानता है, तो ये है। आमीन। किसी के लिए गवाही नहीं थी, अय्यूब के लिए गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 1:4-5, जब उसके बच्चे घूम घाम के आते थे ना, कहीं अपनी बहनों के संग पार्टी करके आते थे, खाना खा के आते थे, उनके घर से आते थे, अय्यूब क्या करता था? पढ़िए 1:4-5। अय्यूब 1:4-5। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे, और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने लिए बुलवा बैठते थे।
जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़के ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। आमीन। रोज वो अपने बच्चों को बुलाकर उनके लिए बलि चढ़ाता था कि भाई ये पवित्र रहे, कहीं इन्होंने कोई गलत शब्द तो नहीं बोला। अपनी बहनों के घर में अपने दोस्तों के साथ कहीं इन्होंने गलत शब्द बोलकर पाप तो नहीं कर लिया। अय्यूब को चिंता नहीं थी कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ाई में कैसा है ये, वो नहीं पूछता था। पढ़ाई में कैसा है, धंधा कैसा कर रहे हैं ये लोग, कैसे काम कर रहे हैं, नो, वो पवित्र है कि नहीं है, मेरा बच्चा पवित्र है कि नहीं है, इसलिए वो रोज बलि करता था। उसे फिक्र नहीं थी कि मेरा बच्चा फेल हो रहा है। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा फेल हो जाए चलेगा, लेकिन नरक ना जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अय्यूब कहीं उसने ना किया हो, कहीं अपने मुंह से गलत शब्द ना बोला हो, कहीं कुछ गलत सुनना ना लिया हो, कहीं कुछ गलत देखना लिया हो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बलि चढ़ाता था, अपने बच्चों को पवित्र करता था। अय्यूब की परीक्षा हुई और शैतान अय्यूब परमेश्वर के पास गया कि अरे तूने इसको सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए ये तेरी प्रशंसा करता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, सब कुछ लेके देख ले, उसकी जान रहने देना, देख कैसा है। 1 घंटे के अंदर अय्यूब बर्बाद हो गया। 1 घंटे के अंदर उसके बच्चे चले गए, उसके मवेशी चले गए, उसका धंधा चला गया, उसकी बीवी यहां तक उस पर निंदा करने लगी, उस पर शक करने लगी, उसके रिश्ते खराब हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके शरीर में फपोले आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका परमेश्वर के लिए प्रेम कम नहीं हुआ, उसकी धार्मिकता कम नहीं हुई। उसने क्या कहा, 31:1 पढ़िए, अय्यूब 31:1, ध्यान से पढ़िए, जोर से। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, हाँ, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी स्त्री पर गलत निगाह कैसे रखूं। आमीन। मेरे पास दौलत नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, कम से कम मैं अपने आप को पवित्र तो रख सकता हूं। आमीन। मैं दौलत नहीं कमा सकता, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को पवित्र तो रख सकता हूं। वो अपनी आंखों से वाचा बांधता है कि नहीं, मैं अपनी पवित्रता नहीं खोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। सब कुछ चला गया, उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसके दोस्त उसके मजाक उड़ा रहे थे। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पवित्रता को नहीं खोऊंगा। आमीन। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसने अपना लहू बहाया मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपना जीवन दे दिया। हाथों और पैरों में कीलें चुभवाई उसने, अपना लहू बहाने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए। और मैं अपनी पवित्रता को इस संसार में यूं ही गंवा रहा हूं, छोटे से पैसे के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए। क्या संसार में जाने से पहले मैंने वाचा बांधी थी कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी आंखों से वाचा बांधूंगा कि मैं गलत चीज को नहीं देखूंगा, कुछ भी हो जाए कि मैं अपने होठों से वाचा बांधूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।
मेरी नौकरी रहे ना रहे, झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने कानों से वाचा बांधता हूं कि मैं कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा। चाहे कितना बड़ा से बड़ा काम हो, कोई बुरा माने में गलत संगति में नहीं बैठूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगा। कि आपने वाचा बांधी, क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को पवित्र रखना है। वो तो हमारा काम है ना, या वो भी प्रभु का काम है। आमीन। क्यों? क्योंकि अय्यूब जानता था कि मेरी पवित्रता ही उसकी पवित्रता के संग मिल सकती है। आपकी पवित्रता ही उसमें एक हो सकती है। आप अगर पवित्र हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप बीमार हैं, करिए इलाज, करिए। आपका धंधा नहीं चल रहा है, मेहनत करिए। कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इंटरव्यू दीजिए। लेकिन सबसे ये बात ये देख लीजिए कि कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं। इस नौकरी को पाने के चक्कर में, अपना घर चलाने के चक्कर में कहीं मैं अपवित्र ना हो जाऊं। मेरा विचार, मेरा हृदय, मेरा मंदिर पवित्र ना हो अपवित्र ना हो जाए। क्योंकि अगर ये अपवित्र हो गया मेरे भाई मेरी बहन, आप कुछ नहीं पा सकते। आप कुछ नहीं पा सकते। इसीलिए अय्यूब को अंत में डबल पोर्शन का आशीष मिला। परमेश्वर ने उसे डबल पोर्शन का आशीष दिया। जितना उसके पास था उसे डबल दिया उसको। पढ़ लीजिएगा अय्यूब 42 का 10वां पढ़ लीजिएगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। क्या क्या दिया दुगना? तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ सब उसके बच्चे तो उसने नए कर दिए, मवेशी डबल, बकरियां डबल, हर चीज डबल कर दी उसने। अगर मेरी बहन, मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप अपनी पवित्रता को संभाल के रखेंगे ना, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। भूल जाइए अपनी नौकरी को, करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं धंधा मत करिए, लेकिन अपनी पवित्रता को जाने मत दीजिए। अपनी पवित्रता को जाने मत दीजिए। अगर हमारी पवित्रता चली गई, इसलिए उसने वाचा बांधी। आमीन। इसलिए उसने वाचा बांधी कि मैं वाचा बांधता हूं। जैसे ही आप वाचा बांधते हैं, किससे वाचा बांधी? परमेश्वर से। हालेलुया। अब वाचा का मतलब समझते? जैसे ही परमेश्वर के संग वाचा बांधी, मान लीजिए आप रात को सोएं और आप सुबह कहते हैं कि मैं सुबह उठ के प्रभु 5 बजे प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, मैं आपसे वाचा बांधता हूं कि मैं 5 बजे प्रार्थना करूंगा। 5 बजे आप उठे ना उठे, परमेश्वर आ जाएगा आपके पास। हालेलुया। क्योंकि आपने वाचा बांधी है, वो आपको उठाएगा। मैं वाचा, जब आप वाचा बांधते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी उस वाचा के साथ आ जाता है। जो उसने आपको पवित्रता दी है मेरे भाई मेरी बहन, आप क्यों नहीं अपने आप को पवित्र कर पा रहे हैं? क्यों पवित्रता के पीछे आप इतने इतने भूखे नहीं हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि आप महसूस ही नहीं करते कि आप पूरी तरीके से पवित्र हो चुके हैं। यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरीके से पवित्र कर दिया है। आप विश्वास ही नहीं करते, अंगीकार ही नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि शैतान, क्योंकि आप समझते हैं कि झूठ तो है, मैं झूठ तो बोल रहा हूं, पाप तो मैं देख रहा हूं, पाप तो मैं सुन रहा हूं, तो मैं पवित्र कैसे हुआ?
भैया आपको परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है और वो आपके पापों को फिर याद नहीं करेगा। ये परमेश्वर कहता है इब्रानियों 8:12, सुन लीजिए। आमीन। वो कहता है कि मैं तेरे पापों को फिर याद नहीं करूंगा, और आप अपने पापों को रोज याद कर रहे हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि आप संसार पर डिपेंड हैं। संसार में काम करने के लिए मना नहीं किया परमेश्वर ने। पहाड़ी उपदेश में पहला उपदेश परमेश्वर ने क्या कहा था? धन्य है जो मन का दीन है, धन्य है जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लिखा यही, कोई पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ेगा। मिला किसी को? धन्य है वे जो मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कहां पर? स्वर्ग में? धरती पर। आमीन। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है धरती पर। क्या आप स्वर्ग का राज्य महसूस नहीं करना चाहते? क्यों नहीं दीन बन रहे हैं आप? क्योंकि आपको घमंड पसंद है, आपको अहम पसंद है, आपको स्वार्थ पसंद है। आप संसार से निकल ही नहीं पा रहे हैं। आमीन। इसलिए अय्यूब ने वाचा बांधी कि मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं कि कोई भी गलत चीज, अपने मन से वाचा बांधिए कि कोई भी गलत विचार मेरे अंदर में आने नहीं दूंगा। आप कर सकते हैं। कोई अच्छी लड़की आपके सामने आ रही है और आपके मन में गलत विचार आता है, उसी समय आंखें फेर लीजिए। कुछ और सोचने लगी, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। यस, आप करिए, प्रयास करिए, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। हालेलुया। आमीन। वाचा, वाचा हमें शक्ति देती है। हमने वाचा बांधी है। एक लड़का लड़की वैसे ही रह रहे हैं, एक से प्यार करते हैं और एक रूम में रह रहे हैं, जैसे आजकल लिविंग रिलेशनशिप होता है, उसमें कहीं डर नहीं है, क्योंकि वाचा नहीं है। आज छोड़ दें, कल छोड़ दें, हमने तो कमिटमेंट की नहीं थी, लेकिन जिस दिन आपने वाचा बांधी, उस दिन आपके अंदर एक डर आता है कि नो, मैं आपकी पत्नी हूं और आप मेरे पति हैं। अब हमें पति पत्नी के अनुसार चलना है। हालेलुया। क्योंकि आपने वाचा बांधी है, इसलिए वाचा बांधी है। हन्ना ने वाचा बांधी थी। न्यायियों का दिन था, न्यायियों का समय में कोई भी परमेश्वर की परवाह नहीं कर रहा था। न्यायियों की किताब पढ़िएगा, जिसका जो मन चाह रहा था वो कर रहा था। और ऐसे में परमेश्वर चाहता था एक भविष्यवक्ता जो उसकी वाणी को सब तक पहुंचा सके, जो उसकी वाणी को इजरायलियों को पहुंचा सके, क्योंकि इजरायली खत्म हो गए थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, भटक रहे थे। उसको चाहिए था भविष्यवक्ता। हन्ना जो कि वहां रहती थी, न्यायियों के उस पीरियड में रहती थी, और वो जानती थी क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी, परमेश्वर ने कोख बंद करी। वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। परमेश्वर कहता था मुझे भविष्यवक्ता दे। आमीन। मुझे बेटा दे। वो बेटा मांग रही थी। जब तक वो बेटा मांगती रही, उसकी कोख नहीं खुली। एल्काना बहुत अरबपति आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था। कोई वैद्य उसकी कोख नहीं खोल पाया जब तक वो बेटा मांग रही थी। उसने प्रार्थना की। इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3, जरमाया 33:3, मुझसे प्रार्थना कर हाँ, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी
और कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। वो रोती थी हन्ना और प्रार्थना करती थी, रोती थी और प्रार्थना करती थी, मुझे बेटा दे। और परमेश्वर ने उसकी बुद्धि खोली कि मुझे भविष्यवक्ता चाहिए। और जब उसने परमेश्वर की इच्छा को जाना, जब उसने परमेश्वर के मन को जाना, उसने मन्नत मानी, उसने वाचा बांधी। हालेलुया। 1:10 पढ़िए, पहला शमूएल 1:10। बोलिए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन। उस समय जो भविष्यवक्ता होते थे, वो उनके बाल काटे नहीं जाते थे, उनके सिर पर उस तरह नहीं फिरता था। यानी कि प्रार्थना में परमेश्वर ने जो उसे बताया, उसने अंगीकार किया। उसने कहा, नहीं परमेश्वर, मुझे तू बच्चा दे, मैं तुझे भविष्यवक्ता दूंगी। आमीन। हालेलुया। और आप हन्ना का पढ़िए, पहला अध्याय पढ़िए। हन्ना को जब बच्चा हुआ, उसने उसका नाम शमूएल रखा। शमूएल का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से। शमूएल शब्द का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से। क्यों उसने उसका नाम रखा? कि कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मुझे परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि वो उस वाचा को भूलना नहीं चाहती थी। मां बनने के बाद उत्साहित नहीं हुई। उसने एल्काना से नहीं कहा कि अरे बर्थडे की पार्टी करो, मैं मां बन गई हूं। नहीं, उसने कोई बर्थडे नहीं मनाया। उसने अपने बच्चे को कोई गिफ्ट नहीं दी, कोई खिलौना नहीं दिया, कोई कपड़े लेकर नहीं आई। वो उस वाचा में जीना चाहती थी, जो वाचा उसने परमेश्वर के संग बांधी थी। और वो उस बच्चे को लेकर दूध पिलाती रही और बोलती रही कि तेरी मां यहोवा है, तेरा बाप यहोवा है। उसने अपनी वाचा करी तोड़ी। नहीं, नहीं चाहिए, मैं तुझे दे दूंगी। मेरा बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूंगी। आसान नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, आसान नहीं है। आप क्या दे रहे हैं अपने आप का, अपने जीवन का? आपने क्या दांव पे लगाया कि मैं आज अपना जीवन दे दूंगी, मैं अपने जीवन का हिस्सा दूंगी, मैं अपने जीवन का समय दूंगी? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? कैसे परमेश्वर आपकी रुकावटों को दूर करेगा? प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने कहा कि मैं तुझे एक भविष्यवक्ता दूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो 3 साल तक उसे दूध पिलाती रही और बताती रही कि तू यहोवा का बेटा है, यहोवा की मां है। और बाइबल कहती है जब वो 3 साल का बच्चा हुआ, हन्ना ने एपोद का कपड़ा पहनाया। कोई अच्छा ड्रेस लेके नहीं आई वो कि अच्छा ड्रेस मैं अपने बच्चे को पहनाऊं, मेरा बच्चा कितना खूबसूरत लगेगा। नहीं, एपोद पहनते थे पुराने के याजक। और उसने छोड़ दिया, मंदिर में छोड़ दिया, यहोवा के घर में छोड़ दिया। और बाइबल कहती है कि शमूएल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमीन। पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने अपनी मां को, अपने पिता को, क्योंकि मां ने उसे बता दिया था कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तेरा पिता यहोवा है, तेरा घर मंदिर है, तेरा जीवन उसकी सेवा है। कभी कहा है अपने बच्चों को? कभी कहा है? हम तो अपने बच्चों को सिखाते कि तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है तुझे। परमेश्वर बुद्धि दीजिए मेरे बच्चे को कि मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए। आमीन।
आप रिस्क ही नहीं लेते, रिस्क ही नहीं लेते, बहुत आप कैलकुलेटिव है, बहुत कैलकुलेटिव है। आमीन। शमूएल जब भविष्यवक्ता बना, बाइबल कहती है जो वो कहता था वो होता था, जो वो कहता था इज़राइल में वही होता था। परमेश्वर ने उसके वचनों को नीचे गिरने नहीं दिया। हेलो, आमीन। परमेश्वर ने उसके मुंह के वचनों को नीचे नहीं गिरने दिया। वाचा, अगर आप वाचा में हैं और आप उस वाचा को निभाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके संग चलेगा। क्या हम नहीं 1 घंटा दे सकते हैं परमेश्वर को? क्या हम नहीं आधा घंटा दे सकते हैं अपने घर के बाहर? हम रोज वाचा में बांधते हैं ना कि यीशु के लहू में एक नई वाचा में हम बन जाते हैं कि जब तक वो ना आ जाए हम उसकी मौत का प्रचार करेंगे। कहते हैं हेलो, हाँ के ना, कहते हैं ना आप लोग। 15 मिनट ही निकलिए घर से बाहर, किसी 2 भाई को, बहन को बोलिए यीशु जिंदा है और आपसे प्यार करता है। बोलिए, अपनी वाचा पूरी करिए। अपनी बात, हो सकता है जिन 2 लोगों से आप बोलेंगे वो आपको दुत्कार के चले जाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे पूछेंगे कितने पैसे मिले आपको। हो सकता है। उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको भेजने वाला कौन है? उनके जीवन में काम करने वाला कौन है? आप नहीं है, मैं नहीं हूं। हालेलुया। हो सकता है आप इस मोड़ पे खड़े होकर उन्हें सुसमाचार दे रहे हैं और वो आपको इग्नोर करके आगे चले गए। आगे एक और बहन मिली, प्रभु को जानो। दूसरे मोड़ पर कोई और मिला, चौथे मोड़ पर कोई और मिला, और चौथे मोड़ पर उसका मन परिवर्तित हुआ और उसके घुटने टेके। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, 75 साल का जब इब्राहिम था तो परमेश्वर ने उससे पहली वाचा बांधी थी। 75 साल का इब्राहिम था और उसके संग वाचा बांधने की थी, तुझे बच्चा होगा। लेकिन इतिहास बताता है, हिस्ट्री पढ़िए, कि परमेश्वर जब वो 50 साल का था तब से उसे बुला रहा है, तब से उसे बुला रहा है। आप क्या समझते हैं? आपको अभी आप आ गए, कब से वो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है? कितने लोगों को उसने आपके लिए भेजा होगा, जिन्होंने आपको सुसमाचार सुनाया होगा वो वापस चले गए। आमीन। वाचा, उस वाचा को याद करिए। इब्राहिम परमेश्वर की दी हुई 4 वाचाओं को भूल गया, याद नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। परमेश्वर ने कहा कि तुझे बच्चा होगा, फिर उसने आकाश दिखाया कि जितने चांद सितारे हैं इतना तेरा वंश होगा। नहीं समझ पाया, क्योंकि वो समझ नहीं रहा था वाचा को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश इतना बड़ा होगा कि 400 साल तक मिस्र में गुलाम होगा और उसके बाद वहां से मैं निकाल के लाऊंगा। समझा नहीं, क्योंकि वो समझ रहा था ये काम मैंने करना है। आप वाचा को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि आप समझते हैं कि काम मैंने करना है, मैं हूं। नहीं, आपको उस वाचा में बंधना है और परमेश्वर के साथ चलना है। हेलो, धरती पर अपनी वाचा पूरा करने के लिए परमेश्वर को आपका हाथ चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? काम कौन करेगा?
मरकुस 16 का 19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया हाँ और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। किन्होंने? उनके चेलों ने। आगे? और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। हाँ और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे हाँ। वचन को दृढ़ करता रहा। आमेन। कहाँ चला गया प्रभु? स्वर्ग। ये लोग कहाँ पर हैं? धरती पर हैं। ये धरती पर उस वाचा को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। वो बोल के गया कि सुनाओ, और वो सुना रहे हैं। वो स्वर्ग पहुंच गया, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वहां से चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है? जब आप सुना रहे हैं। जब आप सुना रहे हैं सुसमाचार, तब कर रहा है वो। आमेन। आप सुना रहे हैं, उसको चाहिए। धरती पर उसने क्यों, मनुष्य का पुत्र क्यों बन के आया यीशु मसीह? क्यों चुनता है परमेश्वर? यूहन्ना 15 का 16 पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। आमेन। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है, ताकि तुम फल लाओ। आगे? ताकि तुम फल लाओ। आगे? और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमेन। ताकि तुम फल लाओ। तुम्हें नियुक्त कर दिया, अपॉइंट कर दिया। आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। लोग बहुत उत्सुक होते हैं ना, अपॉइंटमेंट लेटर मिले। अपॉइंटमेंट लेटर आज मिल गया, अब कंफर्म हो गया। अब मुझे यहां से मिलेगा महीने का 30,000, 40,000, लाख रुपया। अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। उसने पूरी धरती का अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया। आप फिर भी नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। जिस दिन आप उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेकर इस धरती पर चलेंगे, उस दिन आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। आपकी सैलरी अनगिनत है, आपकी सैलरी फिक्स नहीं है। उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेकर मेरे भाई, जब आप चलेंगे उसके वचन के साथ, उसके सुसमाचार के साथ, आप जो मांगेंगे उसके नाम से आपको मिलेगा। हेलो, समझे आप? ऑफिस में तो आपका 30,000, 40,000, 50,000 इतना ही है, और जरा सी गलती की तो गया, इंटेंसिव खत्म हो गया, इंटेंसिव खत्म। हालेलुया। आप परमेश्वर में रहने के बाद अपनी आजादी खो रहे हैं, गुलाम बन के रह रहे हैं। आप गुलाम, क्योंकि आप वाचा के साथ नहीं चल रहे। आप वाचा के साथ नहीं चल रहे। इब्राहिम ने ऐसा ही किया, वो वाचा के अनुसार नहीं चल रहा था, और उसने अध्याय 16 में उसने गलती की। वो हाजरा के पास चला गया और इश्माइल पैदा हुआ। जब इश्माइल पैदा हुआ, 16वां का अंतिम वचन पढ़िए, उत्पत्ति 16वां का अंतिम वचन। जब इश्माइल पैदा हुआ तो उसकी एज थी 86। इब्राहिम की एज कितनी थी? 86। 17वां अध्याय पढ़िए पहला। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर एक कहा, मिनट, तब जब इब्राहिम 91 का यानी कि 86 में इश्माइल पैदा हुआ, और 99 में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया।
13 साल तक परमेश्वर ने उससे बात नहीं की। 13 साल तक कि तूने इश्माइल को पैदा किया है। और जब उसने 13 साल के बाद बात की, देखो क्या कहता है वो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसने बोला कि अबे ओए इब्राहिम, मैं सर्वशक्तिमान हूं। क्या समझ रहा है कि तेरे उर देश से लेकर आ गया तो उससे बात करता हूं, तो तू समझ नहीं रहा क्या? मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल तो ही सिद्ध होगा। कमजोर था शरीर में इब्राहिम, इसलिए वाचा बांधी। 17 का 10 पढ़ो। मेरे साथ सुन्नत की वाचा। हाँ, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है, तुम में से एक पुरुष का खतना हो। आमीन। खतना कराया उसका कि जब भी तू किसी और औरत के पास जाए, एहसास हो तुझे कि तू वाचा में है, कि तू वाचा में है, मैं वाचा में हूं। हमें भी याद रखना चाहिए, जब भी हम घर से बाहर निकले, हम याद करें कि मैं वाचा में हूं, मैं वाचा में हूं। घर से निकलते समय अय्यूब की तरह अपने होठों से, अपनी आंखों से, अपने कानों से वाचा बांधिए कि परमेश्वर, मैं अपने कान से, अपने होठों से वाचा बांधता हूं कि मैं कोई गलत काम ना करूं, ना सुनूं। मुझे पवित्र का, आपको, हमें अपनी पवित्रता को की रक्षा करनी है। संसार में शैतान क्यों लेके जाता है? ताकि आपको अपवित्र करे, और आप 20, 25, 30, 40 हजार रुपए कमाकर आप खुश हो जाते हैं, और अपनी पवित्रता को जो यीशु के मरने से आपको मिली है, आप खो देते हैं आराम से। उसकी वैल्यू नहीं समझते। 30-40 हजार में आप कितना भी ना कहें, आप बाहर जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलना ही पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं झूठ का साथ देना पड़ेगा। झूठ सुनना ही पड़ेगा। यस, हालेलुया, आमीन। इसलिए इब्राहिम को उसने सुन्नत की वाचा बांधी कि तेरा खतना होगा। हालेलुया। रूत कैसे आई नयोमी के जीवन में? प्रेज द लॉर्ड। उसने वाचा बांधी, उसने वाचा बांधी। रूत 1:16 पढ़िए। रूत 1:16। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। उसने वाचा बांधी नयोमी के साथ कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर तेरा मेरा परमेश्वर होगा। और उसने कुछ नहीं बांधा, और उस वाचा को साथ लेकर बैतलहम में आ गई। अपनी बूढ़ी सास के संग उसने घर में प्रवेश किया, कुछ नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, उस वाचा के अनुसार वो निकल गई। जो भी खेत मिला वहां सिल्ला बिनने लगी, सिल्ला बिनने लगी। मुझे अपनी वाचा बांधी है, मुझे अपनी सास की सेवा करनी है। वाचा बांधी है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। उसने वाचा बांधी है। और बाइबल कहती है जिस खेत की वो सिल्ला बिन रही थी, एक नौकरानी थी, एक मजदूरनी थी, उससे उस खेत की मालकिन बना दिया परमेश्वर। उस खेत की वाचा पे चल रही थी वो, उसने वाचा नहीं तोड़ी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। आमीन।
बिना वाचा के कुछ नहीं है। वाचा में आप बंधे हुए हैं, याद रखिए, आप अलग नहीं हैं। अलर्ट होइए। अगर आप अपनी वाचा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, आप अलर्ट रहिए। आसान मत समझिए। आप वाचा में बंधे हैं। आपने अभी अभी प्रभु भोज लिया है। पहला कुरिन्थियन 11 का 25 और 26 जाके घर में दोबारा पढ़िएगा। आप उस वाचा में बंध गए हैं। वाचा में बंधे रहेंगे, वाचा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेगा। आमीन। वाचा को छोड़ देंगे, वाचा के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर हाथ छोड़ देगा और शैतान पकड़ लेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मत करिए। परमेश्वर छोड़ देगा। इसलिए वो कहता है, जो थके हुए लोग हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, मेरा जुआ उठाओ, जैसे एक बैल का जुआ होता है। मेरा जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। हालेलुया। हमें यीशु मसीह का जुआ उठाकर उसकी गति, उसकी दिशा में चलना है। जिस तरफ वो जा रहा है हमें उस तरफ जाना है, तब हम सफलता प्राप्त करेंगे। उसने यूं ही नहीं कहा, थके हुए लोगों, असफल लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ। उसका जुआ उठाओ। उसका जुआ उठाने का मतलब क्या है? उसके अनुसार चलना, उसकी गति में चलना, उसकी दिशा में चलना। यह है उसके जुए का मतलब। आप कभी असफल नहीं होंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कभी असफल नहीं होंगे। सफलता क्या है? आप सफलता पैसे को गिनते हैं क्या? आई एम सॉरी, पैसा सफलता नहीं लाता। पैसे से क्या हो? कुछ नहीं होता। परमेश्वर का आपके संग होना सफलता है, पैसा नहीं। पैसा क्या है? आज यीशु आया, आपके संग पैसा लेके जाएंगे? बंगला लेके जाएंगे? गाड़ी लेके जाएंगे? आमीन। अगर वो साथ में है तो आप जाएंगे। पैसे का मोह माया, इसलिए वो दशांश कहता है दो। दशांश देने के लिए क्यों कहता है? उसको जरूरत नहीं है, ताकि आपका पैसे से मोह निकले। आप 100 रुपए कमाते हैं, आपको पता 10 रुपए प्रभु का पहले ही, ताकि आपके अंदर पैसे का मोह ना हो कि मैं यार 10 लाख कमाता हूं, यार 1 लाख कैसे दे दूं? अरे 10 लाख दिए किसने आपको? आमीन। आपको दिए किसने? अगर आपके अंदर मोह आ गया, वाचा से अलग हो गए आप। मैं आ गया, मैंने कमाए हैं। नहीं। इसलिए दशांश देना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की नजरों में दीन बने, नम्र बने। हम परमेश्वर को बताएं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दिया है आपने वो आपका है, मेरा नहीं। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप इन संसार से प्यार करने लगे तो आप रह जाएंगे। आप यीशु के आने तक नहीं जाएंगे। इसलिए संसार में रहिए, उससे प्यार मत करिए। प्यार मत करिए, प्यार यीशु से करिए। प्यार यीशु से करिए। इसलिए पहले प्रभु, बाद में कुछ और। हालेलुया। आमीन। आज का वचन अच्छा लगा? आमीन। वाचा में बंधिए और वाचा के अनुसार चलिए, और जो वाचा आज आपने पढ़ी है उस वाचा के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम तेरी दी हुई वाचा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं परमेश्वर।
स्वर्ग से जो तू वाचा भेजता है परमेश्वर, वो वाचा हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम उस वाचा के द्वारा तेरे हो जाएं, तुझ में बन जाएं और तेरे अनुसार चलें और तेरी गति और तेरी दिशा के अनुसार चलकर हम विश्राम पाएं परमेश्वर, क्योंकि तेरी वाचा ही हमें विश्राम देगी परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं परमेश्वर, इन जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए आशीष मांगता हूं। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुने कबूल की। आमीन आमीन।